हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के MCQs, जो कि हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और वैसे भी ये जो भी MCQs आज मैं लेकर के आई हूँ, ये होने वाले हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि SSC में, UPSSC में और बैंकिंग में कुछ क्वेश्चंस PCS के भी हैं, RO के भी हैं। वहाँ से सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने अरेंज किया है ये आप लोगों के लिए, और कुछ नए क्वेश्चंस भी मैंने इसमें डाले हैं। आज की क्लास में हम ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन लेंगे और उसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप इस मॉडर्न हिस्ट्री के 4 से 5 सेशन में लेकर के आऊँगी और वो सारे प्रीवियस ईयर MCQs पर ही आधारित होंगे। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बिना देर किए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। ये आनंद मठ के लेखक हैं, ठीक है। और आनंद मठ के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आनंद मठ जो इनका उपन्यास है, ये एक्चुअली में है क्या। आनंद मठ जो है एक राजनीतिक उपन्यास है और नॉर्थ बंगाल में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1773 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये आप लोग जो है ध्यान रखेंगे और इनको बिल्कुल दिमाग में बिठाते चलिएगा, क्योंकि ये केवल एक क्वेश्चन नहीं है। इसके साथ मैं आपको जुड़े हुए इससे कम से कम 4 फैक्ट बताऊंगी जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको मैं 1+4 5 क्वेश्चन देने का पूरा प्रयास करूँगी कि अगर इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आपका आए तो वो एग्जाम में गलत ना हो। इसलिए मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अभी तक लाइक नहीं कर रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 1773 में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका वर्णन जो है आनंद मठ में किया गया है, ठीक है। और ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि वंदे मातरम जो गीत है वो भी आनंद मठ से ही लिया गया है। और आनंद मठ के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर उन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो जो भूदान आंदोलन है विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था और इन्होंने 18 अप्रैल 1951 में इस आंदोलन को शुरू किया था। बेसिकली इस आंदोलन के पीछे जो है जो पृष्ठभूमि थी वो ये थी कि उस समय जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए, या ये कहेंगे कि गरीबों को में भी भूमि का आवंटन करने के लिए विनोबा भावे के द्वारा ये भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। और यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी कि जो विनोबा भावे थे, ठीक है, ये महात्मा गांधी के शिष्य थे। इनके राजनीतिक गुरु या गुरु हम कह सकते हैं महात्मा गांधी थे। किसके? विनोबा भावे के। और विनोबा भावे जो है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे। इसके बारे में चल के हम आगे बात करेंगे। तो ये सारे फैक्ट जो भी बताए गए हैं ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं वो श्री अरविंदो है। ऑप्शन नंबर डी है, श्री अरविंदो। इनको, अच्छा हाँ, ये अरविंद घोष यहाँ पे लिखा हुआ है। कभी कभी ऑप्शन में अगर दे देता है श्री अरविंदो तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। श्री अरविंदो कहे या फिर अरविंद घोष कहे, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। और जो ये पुस्तक है ये एक नॉवेल है, एक उपन्यास है। ये क्या है? अरविंद घोष, श्री अरविंदो जिन्हें हम कहते हैं, ये एक राजनीतिक, पहले ये राजनीति में सक्रिय रहे, उसके बाद राजनीति छोड़ने के बाद ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। स्वतंत्रता सेनानी रहते हुए इन्होंने बहुत सारा समय जेल में भी बिताया। वहाँ पर जाकर के इन्होंने राजनीतिक और दार्शनिक पुस्तकें लिखी, ठीक है। तो जो लाइफ डिवाइन है ये ये दार्शनिक और सिद्धांतों पर आधारित एक पुस्तक है, श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। इसके प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है इसके प्रवर्तक कौन थे। तो
प्रवर्तक अर्थात संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो सर विलियम जोन्स जो हैं बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे या संस्थापक थे, और इन्होंने कोलकाता में पढ़ता है फोर्ट विलियम कॉलेज। थोड़ा जल्दी चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बता सकूं मैं आप लोगों को, और जल्दी से जल्दी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को हम कवर कर सकें, ठीक है। फोर्ट विलियम में स्थापना की गई थी बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की, और जो इसका उद्देश्य था कि प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना। प्राच्य शिक्षा अर्थात प्राचीन शिक्षा, भारत के जो भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना, बेसिकली हम ये कह सकते हैं प्राचीन भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, इसकी स्थापना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, अर्थात किसकी अनुशंसा पर गठित की गई थी। तो मैं ऑप्शंस नहीं आप लोगों को रीड कर रही हूँ, ऑप्शंस आप लोग खुद मतलब पढ़ सकते हैं, मैं आपको केवल आंसर करेक्ट करती चलूँगी जिससे कि कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो संविधान सभा जो है किसके आधार पर गठित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी है इसमें, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था, और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उन सदस्यों के नाम क्या थे, सदस्यों के नाम एक बार देख लेते हैं। तो पहला तो जो अध्यक्ष थे ये थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। दूसरे जो सदस्य थे इनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, इन्हीं के नाम पर क्रिप्स मिशन का नाम हुआ पड़ा था, ठीक है। और जो तीसरे थे वो थे एबी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों नाम भी आप लोग याद रखेंगे कि एग्जाम्स में ये भी पूछ दिया जाता है, नाम दे दिए जाएंगे 4, आप लोगों को पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा 4 में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो क्रिप्स मिशन का सदस्य था या अध्यक्ष था। तो ये चारों नाम भी आप लोग याद रखेंगे। और 1946 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, उसी के अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनको 1930 में अर्थात 1913 में जो इनका उपन्यास है गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। वंदे मातरम अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ जो है सन्यासी विद्रोह जो हुआ था बंगाल में 1773 में, उसका वर्णन किया गया है आनंद मठ में। वंदे मातरम वहाँ से लिया गया है। और आनंद मठ के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, शक संवत पर आधारित है भारत का जो है राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है। शक संवत को ही शालिवाहन भी कहा जाता है। अगर कभी ऑप्शन में शालिवाहन आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, जो राष्ट्रीय पंचांग है इसे शालिवाहन भी कहा जाता है, और कहीं कहीं पर जो है इसको सातवाहन भी कहा जाता है, सातवाहन, ठीक है। तो अगर ये दोनों ऑप्शंस भी हैं तो आप इनको टिक करेंगे अगर शक संवत नहीं है, ठीक है। और शालिवाहन किस आधार पर कहा जाता है तो वो देखते हैं हम कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के जो शिलालेख मिले हैं उनके आधार पर शिलालेखों में शक संवत को शालिवाहन कहा गया है, ठीक है। और शक संवत चलाया किसने था, शक संवत चलाया था कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, ठीक है, कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क। इन्होंने शक संवत चढ़ाया था 78 ईस्वी में। और कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी, और ये किस ईस्वी में हुई थी ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था, अर्थात इंटीरियर डिजाइनर कौन था।
कौन डिज़ाइनर था? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पहला एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस जो है इन्होंने ही दिल्ली के उत्तरी और दक्षिणी खंडों को उनका वास्तुशास्त्र अर्थात आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया था, और पुरानी जो संसद भवन थी उसके भी डिज़ाइनर यही थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है? नहीं वाले पे ध्यान दीजिएगा कि नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, कपाल कुंडला। कपाल कुंडला जो है बंकिम चंद चट्टोपाध्याय की कृति है, उपन्यास है, और इन्होंने 1866 में इसको लिखा था। ठीक है, और ये जो इसकी कहानी है, विषय वस्तु है, वो है एक बनवासी कन्या की कथानक इस उपन्यास में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये सारे अधिनियम मैंने पॉलिटी की क्लास में भारत का संवैधानिक विकास का जो क्लास ली है उसमें मैंने कराया है। आप लोग उसमें इसको विस्तृत रूप से देख सकते हैं पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये सारे अधिनियम हैं, ये मैंने अधिनियम्स जो हैं इनको डिस्क्रिप्टिव वे में करवाया है। ये क्लास आप लोग ज़रूर दिखेगा, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी जो है रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। इनको लॉर्ड रीडिंग भी कहा जाता है। लॉर्ड रीडिंग के समय विक्टोरिया मेमोरियल का कार्यकाल पूरा हुआ था, और ये लॉर्ड रीडिंग जो है 1921 से लेकर के 1926 तक वॉयसराय रहे हैं। ठीक है, वॉयसराय रहे, ये इनका कार्यकाल था। और लॉर्ड रीडिंग के समय 1921 में ही क्या काम हुआ था? गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन चला था। ठीक है, और दूसरा काम क्या हुआ था? 1921 में ही भारत आए थे। कौन? 1921 में भारत आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स जो है पहली बार भारत आए थे लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में 1921 में। तो ये जो 3 बातें बताई हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? अर्थात वही क्वेश्चन हम इस प्रकार का एक ऊपर कर चुके हैं, वहाँ के आर्किटेक्ट कौन थे मुख्य रूप से? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है एडवर्ड लुटियन। तो मैंने एडवर्ड लुटियंस के बारे में बता चुकी हूँ। और दूसरे एक थे एडवर्ड बेकर। ये दोनों लोगों ने ही बेसिकली मिल करके जो है पूरी दिल्ली का डिज़ाइन क्रिएट किया था और अंग्रेज़ों को वहाँ पे सब कुछ बनाकर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में बनारस विश्वविद्यालय बन गया? अर्थात हमें ये बताना है कि किसने स्थापना की थी जब सेंट्रल हिंदू कॉलेज था उसका नाम, तो स्थापना किसने की थी? तो जो करेक्ट ऑप्शन है एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि बाद में आगे चलकर मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तब मदन मोहन मालवीय टिक करेंगे। अगर वहाँ पे एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय दोनों है तो आप लोग मदन मोहन मालवीय को टिक करेंगे। कब? BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। एनी बेसेंट को टिक नहीं करेंगे। लेकिन अगर बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की बात होती है और एनी बेसेंट और मदन मोहन दोनों ऑप्शंस में हैं, तो आप लोग एनी बेसेंट को टिक करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, आप लोग इस पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिज़ाइन जो है पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। ठीक है,
अभी शायद पिछले वर्ष पिंगाली वेंकैया की 100वीं जन्म शताब्दी भी मनाई गई थी, तो ये बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है देवदास उपन्यास जो है इसके रचनाकार कौन है? तो देवदास के जो रचनाकार हैं वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इसके बारे में बस इतना ही जान लीजिए। ये क्वेश्चन आया है किसी एग्जाम में, इस मतलब 2-3 एग्जाम में आया था, 2 बार ही पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाल दिया। बुक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछी जाती है अक्सर से, तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, साथ में उनको भी लेकर के चल लेना चाहिए। इसके अलावा मैं जो है मुख्य समाचार पत्रों का भी एक वीडियो बनाऊंगी, जो कि प्रकाशन का ईयर, उनकी लैंग्वेज और उनके प्रकाशक का नाम। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आई विल ट्राई कि एक वीडियो में उसके लिए भी लेकर के आऊँ, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो जो चित्रा है, चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे, क्षुधित पाषाण हंग्री स्टोन्स। ठीक है, क्षुद्रा का मतलब होता है तृष्णा, भूख। ठीक है, तो हंग्री स्टोन्स के रचयिता कौन है? हंग्री स्टोन्स के जो रचयिता हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व इतिहास की एक झलक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग जो है डबल स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में कि ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचनाकार कौन है? तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचनाकार हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन लेंगे, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? तो पहली बार जनगण मन जो है कोलकाता में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में, जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां पर जनगण मन गाया था। और जो इसके रचनाकार हैं जिनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और उनकी एक भतीजी है, वो भतीजा था आई थिंक, इन दोनों लोगों ने इसको बंगला में गाया था। बाकी लोगों ने कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1911 में हिंदी में गाया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि 1911 में जो अधिवेशन था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष बिशन नारायण, अध्यक्ष का नाम था बिशन नारायण धर। ठीक है, नारायण धर। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी कभी अध्यक्ष का नाम भी पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप डबल टिक लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की के द्वारा। इनका पूरा नाम जो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ये भी लिखा रहता है ऑप्शन में, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा, यही वाला टिक करिएगा। चाहे जेम्स हिक्की लिखा रहे, चाहे जेम्स ऑगस्टस लिखा रहे, या फिर जेम्स ऑगस्टस हिक्की लिखा रहे, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब हिक्की जी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हिक्की जी कौन है? हिक्की जी को आधुनिक पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। हिक्की जी कौन थे? आधुनिक पत्रकारिता के जनक थे। और इन्होंने पहला समाचार पत्र जो निकाला था उसका नाम जान लेते हैं। नाम क्या था? तो समाचार का पत्र का नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट। और ये प्रकाशित हुआ था 1780 में, और ये इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इसके लेखक कौन है पुस्तक के? तो राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक राम मनोहर लोहिया हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। इस्पात का चौखटा, स्टील फ्रेम, किसको संज्ञा दी गई? ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जो इस्पात का चौखटा है ICS, जिसे भारतीय नागरिक सेवा कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको इस्पात का चौखटा संज्ञा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस्पात का चौखटा ICS को संज्ञा दी गई थी। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है, हम सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार जो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं।
अब एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, अब इसको देखते हैं हम लोग। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? इस पर डबल टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया है और कई बार ये एग्जाम्स में आया है। तो सैडलर आयोग का संबंध जिससे था वो है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। शिक्षा से संबंधित था सैडलर आयोग, ठीक है। और ये क्यों आया था? तो सबसे पहले सैडलर आयोग जब आया तो उच्च शिक्षा के विस्तार और विकास के लिए आया था सैडलर आयोग, ठीक है। और सैडलर आयोग की अनुशंसा पर ही सबसे पहले कोलकाता विश्वविद्यालय में क्या प्रोग्रेस हो रही है उसकी जांच करने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू की? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935, 1935। देखिए मैंने अभी पहले भी आप लोगों को ये बता चुकी हूँ मैं कि ये सारे के सारे अधिनियम मैंने पॉलिटी की क्लास में कराए हैं आप लोगों को। मैं लिंक दे दूंगी, आप विस्तृत रूप से वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा। प्रांतीय स्वायत्तता खत्म कर दी गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा और केंद्र में डायरकी सिस्टम लागू किया गया था, ठीक है। और भारतीय संविधान का बहुत सारा जो हिस्सा है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी विस्तृत क्लास पॉलिटी का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग वहाँ से देखेंगे ये क्लास, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? खिलाफत आंदोलन जो शुरू किया था अली बंधुओं ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। तो जो अली बंधु अर्थात दो भाई थे ये लोग, एक थे शौकत अली और दूसरे थे मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली। इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। और खिलाफत आंदोलन शुरू क्यों किया था? तो तुर्की में खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए, ठीक है, खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। और ये 1919 से शुरू हुआ था और 1924 तक चला था, ठीक है। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और आगे के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए इनका रिविज़न करिए और पॉलिटी की जो क्लास है उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।